चलो जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। मैं चल स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा स्क्रीन नजर आ रही सबको? हाँ जी। जी। अच्छा यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था कि जब आप पावर बीआई खोलते हैं तो ये वाला ऑप्शन आता है। फिलहाल हम वो साइन इन वगैरह को नहीं देख रहे, तो हमने इसको यहाँ से डिसेबल कर देना है। ठीक है। अच्छा ये पावर बीआई डेस्कटॉप का मेन इंटरफेस है, और ये जो लेफ्ट साइड पे है ये आपका कैनवस है। आप जो भी डिप्लॉय करेंगे, जो डेवलप करेंगे, वो इसको जहन में रखना है कि यहाँ पे वो चीज़ डिस्प्ले होगी, और जो एंड यूजर को जब आप इसको प्रेजेंट करेंगे या वेब पे अपलोड करेंगे तो उसको ये वाली जगह नजर आएगी। ठीक है ना। अच्छा इसके बाद हमने ये देखा था कि हमने एक डेटा सेट डाउनलोड किया था आज कोविड-19 का, और फुल डाटा। फुल डेटा वाला। तो हमने पहले ये देखा था कि हम इसको ज़रा पहले डेटा को देखेंगे कि इसमें किस किस्म के रोज और कॉलम्स आ रहे हैं, ताकि उसके हिसाब से फिर लेके चलें उसको। ठीक है ना। तो इसमें ये आ रहा था कि बाय डेट बाय कंट्री आपके पास ये 4 डिफरेंट किस्म के मैट्रिक्स आ रहे थे या मेजर्स आ रहे थे। फिर मैंने अगर हम यहीं पे वर्ड को डिसेबल कर देंगे तो वहाँ डाटा में फर्क पड़ेगा। वहाँ पर लास्ट में जब लेके जाते हैं हम उसको। डिसेबल मीन्स ये फिल्टर की बात कर रहे हैं आप? हाँ और नहीं यहीं वो पे पूरा जाएगा, ओके। यहाँ से फिल्टर का फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये चीज आप लोगों को याद है कि ये जो एग्रीगेटेबल वैल्यूज आपकी होती हैं, जैसे ये न्यू केस न्यू दैट, ये जो चीजें हैं, इनको हमने बताया था कि बीआई की लैंग्वेज में इनको कहते हैं मेजर्स या फैक्ट्स या डायमेंशनल फिगर्स, मैट्रिक्स केपीआईज फैक्ट्स मैट्रिक्स या केपीआईज। केपीआईज का से बनता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ठीक है ना। तो ये इनके डिफरेंट नाम हो सकते हैं जो आपकी एग्रीगेटेबल वैल्यू है, और जिन वैल्यूज के, जिन कॉलम्स के अगेंस्ट आप इन वैल्यूज को देखते हैं उनको आप कहते हैं डायमेंशंस। ठीक है ना। ठीक है। या एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब ये कोई भी डेटा सेट आपके पास हो आइंदा फ्यूचर में जो भी हो, यूजुअली यही टर्मिनोलॉजी होती है कि जो आपके पास जिन वैल्यूज को आपने एक्चुअली शो करना है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उनको इसमें से कोई नाम कहेंगे। ठीक है ना। मेजर्स या फैक्ट्स हर कोई यूजुअली समझता है, की फिगर्स थोड़ी स्पेसिफिक टर्म है, एसएपी की। मैट्रिक्स भी कॉमन है, और ये डायमेंशन सबसे कॉमन वर्ड है इन किस्म की चीज़ों का। या एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा कुछ लोग समझते हैं, बट डायमेंशन बिल्कुल कॉमन है। तो इसमें ये है कि बाय डेट डायमेंशन या बाय लोकेशन डायमेंशन आप इन वैल्यूज को देख रहे हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली ये एक 2 डायमेंशनल डेटा है, जितना साकिब भाई ने कल बताया था। अच्छा दूसरा वो आप वो क्रॉस सेक्शन और वो वाली क्या बात बता रहे थे साकिब भाई, वो हमने यहीं पे डिस्कस की थी। अगर हम सिर्फ अफगानिस्तान का डाटा लें ओवर द टाइम तो वो टाइम सीरीज कहलाएगा, और अगर हम पर्टिकुलर डेट के ऊपर जैसे 30 मार्च पे अक्रॉस द ग्लोब कितनी जो है वो नए केसेस हैं तो वो सारे कंट्रीज आ जाएंगे, तो वो कहलाएगा क्रॉस सेक्शनल डाटा। और अभी जो हमारे पास करंट पड़ा हुआ है उसमें टाइम डायमेंशन भी है, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन भी है, तो इसलिए ये पैनल डाटा कहलाएगा। पैनल डेटा। हाँ जी। ठीक है। अच्छा ये समझ आ गया आप लोगों को? हाँ जी। ठीक है। अच्छा यहाँ फिल्टर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे हम ये कर सकते हैं कि जो टोटल वाली चीज थी वर्ड वाली वो हम यहीं से निकाल दें, वो यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन उसका पावर बीआई में जो हमने कल देखा था उसके अलावा भी एक तरीका है, वो भी हम इसके लेक्चर के एंड में देख लेंगे। अच्छा तो ये फाइल मैंने जहाँ से जब आपने फिल्टर में उसको अनचेक कर दिया तो ये वहां पे जाएगा ही नहीं। नहीं जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ फिल्टर पे कुछ करने का ना एक्सेल में आगे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने क्यों किया फिर उसको? वो मैं वैसे ही दिखा रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है बेसिकली डेटा सारा जाएगा, ये मैं फिल्टर लगाऊं या ना, ठीक, अनलेस कि मैं यहाँ से जाके मैन्युअली डिलीट कर दूं कुछ रोज, डिलीट वो कर नहीं देना है, जाएगा। ठीक हो गया, लेकिन डन। मैं अभी डिलीट नहीं कर रहा क्योंकि मैं वहां पे उसको टेक केयर करूंगा। ठीक है जी। अब हम वापस आ जाए पावर बीआई पे। हम गए गेट डेटा के ऊपर। अब ये कुछ उसने कॉमन डेटा सोर्सेज बता दिए, बाकी हम इसको जरा थ्रू लॉन्ग वे करेंगे, वरना ये एक्सेल का यहाँ भी शॉर्टकट बना है, वो भी एग्जैक्टली ये चीज करेगा फॉर एन एक्सेल शीट। बट हमने ये कल देखा था कि हमारी जो शीट है वो ऑल्दो खोल एक्सेल में रही है, बट वो एक कॉमा सेपरेट सीएसवी फाइल है। तो हम फाइल में
जाके CSV वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, फुल डेटा, ठीक है। अच्छा, अब उस डेटा की थोड़ी सी वो आपको प्रीव्यू देने के लिए उसने फर्स्ट 200 रोज दिखा दी। और ये मैंने बताया था, ये उस अभी हमारे केस में तो टोटल हमारे पास 7800 रोज हैं जो कि इसमें आ रही थी एक्सेल शीट में, तो आप सारी शीट भी खोल के देख सकते हैं। बट किसी केस में अगर अगर बहुत बड़ी फाइल है कि उसमें लेट से 8 लाख 9 लाख रोज हैं, जैसे एक्सेल शीट 1 मिलियन रोज सपोर्ट करती है, तो वो उसको खोलने में टाइम लग जाता है। तो उससे बेहतर है कि आप यहाँ पे आपको ये फर्स्ट टू, अब ये बेस्ड ऑन इंटायर डेटा सेट भी दिखा सकता है ये, बट डिफॉल्ट ऑप्शन इज 200 रोज। अच्छा, अब इसमें दो ऑप्शंस थे, या ये आप डायरेक्टली लोड कर लें या ट्रांसफॉर्म कर लें। पहले मैं लोड करके सारा चलाता हूँ, उसके बाद हम ट्रांसफॉर्म वाले पे भी जाके देखें। ठीक है। मैं लोड किया तो अब वो क्या कर रहा है कि ये देखें, क्रिएटिंग कनेक्शन इन मॉडल, ठीक है। तो वो क्या चीज़ आ गई आपकी यहाँ पे, एक मॉडल का वर्ड आया। अब ये मॉडल मैं आपको बताता हूँ कि पावर बीआई में बेसिकली जो हमने वो जो रीडिंग मटेरियल हमने कल देखा था कि पावर बीआई में दो तरीके से डेटा आप लेकर आ सकते हैं, एक थ्रू डायरेक्ट क्वेरी या लाइव कनेक्शन, और दूसरा आपका हो गया इन मेमोरी जो होता है, जो इंपोर्ट वाला ऑप्शन होता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, इंपोर्ट या डायरेक्ट क्वेरी। इंपोर्ट क्या करता है कि डेटा अपने पास वो मेमोरी में लेकर आता है, और डायरेक्ट क्वेरी ये है कि वो डायरेक्ट डेटाबेस के साथ कनेक्ट करता है। तो अब इस केस में हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है कि वो अपने मॉडल में उसको लेकर आ रहा है, ठीक है ना। अब वो मॉडल आप यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना अभी तक जो किया, कि वो डेटा आपको नजर ऑल आ गुड। गया उसके कॉलम्स। अब यहाँ पर जब आप जाएंगे, तीन ऑप्शंस आ रहे हैं। एक आपका रिपोर्ट वाला ऑप्शन आ गया, इसको पावर बीआई रिपोर्ट कहता है, जो इंटरफेस है। ये आपके पास डेटा वाला आ गया, तो आप यहाँ पर भी डेटा देख सकते हैं, ये वही वाला डेटा है सारा। अब ये देखें, दिखा रहा है 7801 रोज, ठीक है। और ठीक। ये आपका है मॉडल, और मॉडल में वो आपको सिर्फ उसका उसकी कॉलम के नाम दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल आया था जनाब कि ये क्या चीज होती है मेटा डेटा। सो मेटा डेटा बेसिकली उसकी जो बुकिश वो है ना डेफिनेशन, वो है डेटा अबाउट डेटा। इसका मतलब ये होता है कि अब मेरे पास जो समरी, एक्चुअल डेटा है, जी समरी कहता है। समरी नहीं, ये सिर्फ उस डेटा का जो स्ट्रक्चर है ना, मेटा डेटा जो एक्चुअल आपकी डेटा फाइल है जो कि यहाँ हमने खोली थी, हम्म। उसके अलावा की जो चीजें हैं ना उसमें, मतलब आप ये, सॉरी तो मैं गलत फाइल खोल लेता हूँ। फुल डाटा वाली फाइल है। ये जो इसमें रोज है ना, इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं ना, फॉर एग्जांपल कि इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं जनाब, 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं। उन कॉलम्स के नाम क्या हैं, ठीक है, और उनकी डेटा टाइप्स क्या है। फॉर एग्जांपल ये पहले वाली डेट डेटा टाइप है, ठीक है। दूसरी जो है वो कैरेक्टर है। बाकी आपकी इंटीजर है या डेसिमल डेटा टाइप है, ठीक है। बेसिकली ये मेटा डेटा होता है, ठीक है ना। तो अब जैसे उसमें HTML में, XML में जो नोटपैड फाइल बनती थी, हम्म, उसमें जो पहला पैराग्राफ होता था वो मेटा डाटा होता था, जिसके अंदर वो हाँ, सारी उस फाइल के बारे में जो इंफॉर्मेशन उसकी, होती थी। हाँ लेकिन इसमें ठीक। डाटा की इंफॉर्मेशन को मेटा डाटा कहते हैं। हाँ, डेटा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ना, और ये अभी इट विल मेक मोर किस सेंस टाइप जब के। आप और टेबल्स डालेंगे कि किसका किसके साथ रिलेशनशिप है, इस तरह की चीजें। मतलब एक्चुअल डेटा को डील नहीं करता मेटा डेटा, बट उसकी जो स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फॉर्मेट कैसा है, उसके नंबर ऑफ कॉलम, इस तरह की चीजें, वो मेटा डेटा होता है, ठीक है। ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर जब मैंने वो किया था ना, जब मैंने गेट डेटा किया था, सॉरी नॉट एक्सेल, मैं यहाँ गया था और मैंने फुल डेटा सेलेक्ट किया था, तो उसने वो जो सीएसवी शीट के अंदर तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही कि कौन सा कॉलम डेट है, कौन सा कैरेक्टर है, ये वो, ठीक है। अब ये देखें, ये डेटा टाइप डिटेक्शन खुद कर रहा है पावर बीआई, बेस्ड ऑन द फर्स्ट 200 रोज जो उसने वहां से उठाई हैं। तो उसने खुद ही, अब ये जब मैं ट्रांसफॉर्म डेटा वाले में जाऊंगा ना, तो उसमें आपको ज्यादा इट विल मेक मोर सेंस। तो ये पावर बीआई खुद जो है ना वो डिसाइड कर रहा है कि अच्छा भाई ये डेट है,
और ये वाली चीज जो है ना, ये कोई करेक्टर है और बाकी कोई समेबल वैल्यूज है, ठीक है ना। तो अच्छा, अब यहाँ पर तो मॉडल में है ही एक टेबल। जब हम मल्टीपल टेबल से काम करेंगे ना, वो एग्जांपल भी मैंने सोच के रखी है, वो अभी कमिंग डेज में हम देखेंगे उसको, कि हम मल्टीपल एक्सेल शीट्स को लेकर आएंगे अपने उसमें। उसमें उनकी वो मतलब जैसे अगर 3 एक्सेल शीट्स हैं तो यहाँ पर 3 डब्बे बनेंगे और फिर उनका आपको कोई लिंक बनाना होगा आपस में, राइट। तो वहां पे ये मॉडल की ज्यादा समझ आएगी। अच्छा, तो ठीक यहाँ है। तक हमने कर लिया था। अब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ये आपके वो फाइल का नाम हो गया, ये उसके कॉलम्स के नाम हो गए। तो हमने क्या किया था, हमने सिर्फ लोकेशन को उठाया था और हम यहाँ उठा के ले आए थे। तो बाय डिफॉल्ट जो सबसे बेसिक विजुअलाइजेशन होती है वो ये होती है आपकी टेबल वाली, वो उसने खुद ही क्रिएट कर दी और उसमें आपको वो वाली वैल्यूज दिखा दी जो उस लोकेशन के ठीक। कॉलम में आ रही थी। और साथ आपने ये उठा के जैसे इधर डाल दिया, ठीक है। एक तो ये तरीका है। अब मैं इसको सेलेक्ट करके कर रहा हूँ डिलीट। इसको जो बनाने का जो 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 दूसरा तरीका है वो ये है कि आपने वही चीज मैं करूंगा दोबारा। मैंने टेबल सेलेक्ट किया, एक दफा क्लिक किया तो यहाँ पर ये खुद ही आ गया जी। खाली, लेकिन आया। अब इसको मैं रीसाइज वगैरह कर सकता हूँ, ठीक है। अब जो इस चीज से जो भी इस चीज को विजुअल बोलते हैं, ये पूरा जो है ये एक पेज है जो पीछे आ रहा है, ठीक है, और ये विजुअल है। अब इस विजुअल की जो के अंदर जो भी मैं चीज डाल सकता हूँ ना, वो ऑप्शन मुझे यहाँ पर दे रहा है। इस पहले वाले के अंदर इसको क्या कहते हैं, फील्ड्स कहते हैं। ये फील्ड्स वाला एरिया है आपका। तो अब ठीक। यहाँ पे मैं लोकेशन डाली और मैंने ये आपके न्यू टोटल केसेस डाल दिए इसके नीचे। अब इसका ऑर्डर भी मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ, मैं उसको इधर ले जाऊँ, ठीक है ना। हम्म। अब हर विजुअल डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ विजुअल, ये वाली वहां पे डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस होंगे। जैसे हमने देखा था जब हम मैप सेलेक्ट करते हैं, अब मैं इसी इसी को क्लिक करूंगा तो यही वाली चीज मैप्स में सेलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं ये वाला विजुअल ऑलरेडी सिलेक्टेड था। अब उसने बाय डिफॉल्ट उसको ना लोकेशन को लेजेंड में डाल दिया, और मेरा ख्याल है कल ये कमान भाई को ये इशू आ रहा था। इसको डिपेंडिंग अपॉन क्या विजुअल कौन सा यूज कर रहे हैं आपने, आप उसके हिसाब से उसमें चीजें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक। ये हो गया। इसी तरह आप एक और, अब आपने जैसे ये लाइन चार्ट बनाना है, लाइन चार्ट आ गया। इसमें अब देखें आपके पास डिफरेंट चीजें आ रही हैं। एक्सिस मतलब कि एक्स एक्सिस में क्या आएगा, हम्म। जैसे आपने डेट डेट डाल दी। अब डेट को पावर बीआई क्या करता है कि अगर वो रिकग्नाइज कर लेता है एज पार्ट ऑफ मेटा डेटा डिटेक्शन के वो डेट है, तो वो उसका ईयर मंथ क्वार्टर डे खुद ही उसका निकाल देता है। बट कुछ केसेस में आपको ये चीज नहीं चाहिए होती। आपको आपको डेट वाइज अगर देखना है ट्रेंड, तो आपको ये सारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि होगा इसमें ये कि अगर मैं ये यहाँ पे डले रहने देता हूँ ना और यहाँ मैं डालता हूँ वैल्यूज में टोटल केसेस, तो वो मुझे सबसे जो टॉप लेवल है ना वो उस पर दिखाएगा। फिर मुझे ड्रिल डाउन करके जाना पड़ेगा, हम्म। गो टू द नेक्स्ट लेवल। तो वो क्या करेगा, क्वार्टर में चला गया, फिर दोबारा जाऊंगा तो वो जाएगा मंथ में, फिर दोबारा जाऊंगा तो वो जाएगा डे में। सो कुछ ओके। केसेस में डजंट मेक सेंस। सो आप मैं ये करता हूँ कि इसमें एक ड्रॉप डाउन आ रहा होता है और मैं कहता हूँ कि मुझे हायरार्की भी चाहिए। हायरार्की मीन्स के डे मंथ ईयर क्वार्टर ये जो पूरी है, मुझे डेट चाहिए। तो उसने मुझे डेज पे दिखा दिया, ठीक। ठीक है। तो ये अच्छा, ये समझ आ गया कि हर विजुअल का जो भी आपने प्रॉपर्टी सेट करनी है, जो आपने उसकी फील्ड सेट करनी है, वो आप यहाँ से करेंगे। फिर हर विजुअल का इसी तरह प्रॉपर्टी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो यहाँ फॉर्मेट में आएगा जिसमें उसकी ये सारी चीजें आ गई कि अच्छा रिस्पॉन्सिव ऑन ऑफ का मतलब है। अब मैं ऑफ करता हूँ तो क्या होता है मेरे ख्याल है इस पे टूल टिप्स, इसको मैं क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिव में चेक करके बता दूंगा इसका क्या मतलब है। तो ये ऑन करें। बाकी आपने एक्स एक्सिस की टाइप कंटिन्यूअस है या कैटेगोरिकल है, ये डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ चार्ट, इसको हम देखेंगे। वही जिस तरह एक्सेल में आपके पास होता है, स्केल आपने लीनियर रखना है या लॉगरिथमिक रखना है, तो लॉग वाला दे नहीं रहा अभी। फिर आप लिमिट सेट कर सकते हैं कि कौन सी डेट से कौन सी डेट तक यहाँ पे दिखाए, या कलर्स या फॉन्ट्स वगैरह जो भी फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शंस है ना, वो आप सारे यहाँ पर कर सकते हैं। या आपने ये टाइटल इसका चेंज करना है, जैसे ये टोटल केसेस बाय डेट है तो ये आप जाके करेंगे जनाब टाइटल में। टाइटल आप ऑफ कर देंगे तो वो गायब हो जाएगा, या आप अपनी मर्जी का टाइटल यहाँ पे दे दें, ठीक है। उस टाइटल ओके। का क्या फॉन्ट होगा, उसका बैकग्राउंड क्या होगा, जैसे ये चीज ज्यादा अच्छी लगती है यूजुअली टाइटल में कि आप ये कर लें तो जरा वो दूर से पता लगता है अच्छा ये चीज। इस तरह की चीजें जो है वो फॉर ईच विजुअल आप जो है वो यहाँ से करते हैं। ये वाला सिलेक्ट करेंगे तो इसके ऑप्शन आ जाएंगे, दूसरा सिलेक्ट करेंगे तो इसके ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक। ठीक है। और ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है
वो है एनालिटिक्स का। ठीक है, यहाँ से आप ट्रेंड लाइंस वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है ना। अब ये उसने जैसे ट्रेंड लाइन दिखा दी कि इसका ट्रेंड किस तरह का जा रहा है, इसका तो अभी इंक्रीजिंग ही जा रहा है। अब मैं यहाँ पर अगर डालता हूँ आपके पास वो वाला नहीं आ रहा ना, कि जो जो केसेस बंद हो गए वो वाला नहीं आ रहा, उसका ट्रेंड शायद नीचे जा रहा होता। तो ये आप एनालिसिस वाली चीज में कर सकते हैं, ये मिन मैक्स और एवरेज वगैरह, एवरेज ऐड कर दें। तो ये आप हर विजुअल का, फिर एक चीज मैंने और बताई थी कि आपने फॉर ईच विजुअल आप यहाँ पे उसके फिल्टर्स भी, अगर आपने उस खास विजुअल पे कोई फिल्टर लगाना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये सिलेक्ट किया है, तो फिल्टर्स ऑन दिस विजुअल में आ रहा है कि जो जो चीजें यहाँ पे डली हुई थी ना, डेट, टोटल केसेस और टोटल डेथ, उसने कहा ये तीनों ऑल सिलेक्टेड है, अभी सारा कुछ ये दिखा रहा है। ठीक है ना। अब लेट से मैंने किसी एक दिन को रिमूव करना है, जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे इन 2 दिनों का ना दिखाए, तो वो आप वो दिन नहीं दिखाया। अब लेटेस्ट डेट मेरे पास 27 आ रही है, 28, 29, 30 नहीं आ रही। इसके अलावा, और ये बेसिक फिल्टरिंग है। अब यूजुअली आपने जब फिल्टरिंग डेट्स के ऊपर करनी होती है तो आप चाहते हैं कि जी मुझे जैसे लेट से लास्ट 7 डेज का दिखाए या लास्ट 30 डेज का दिखाए, तो उसके केस में आप कर सकते हैं रिलेटिव डेट। सही है ना। तो शो इन द लास्ट लेट से 25 डेज कर दें। ठीक है ना। तो वो पिछले 25 दिन उसने खुद ही कर दिया है। लेट से आपने लास्ट ये मंथ्स ईयर सब पे जा सकता है। तो ये यूजुअली डेट वाले उसमें इस तरह के फिल्टर्स लगते हैं, ताकि आप जब भी खोलें आपको उस वाली जिस दिन आप खोलेंगे उसके हिसाब से रिलेटिव डेट आपको मिल जाएगी। इंक्लूड टुडे को करना है नहीं करना, हमारे पास डेटा था ही यस्टरडे तक का, तो इंक्लूड टुडे करने का कोई फायदा नहीं है यहाँ। ठीक है, ये चीज हो गई। अच्छा, अब ये 3 वो चीजें थी जो इसमें ऑलरेडी पड़ी हुई थी, जो यहाँ से हमें पता लग रहा है। हम ये कुछ केस में इसके अलावा भी हम जो है वो कोई फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा था वो लोकेशन जो वो वर्ल्ड वाला आ रहा है, तो वो भी हम यहाँ ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वो चीज नहीं कर सकते, तो उसमें आप जो है वो वर्ड हटा दें। ये तो आपका वो फिगर देखें पहले ही। अभी ये टोटल केसेस 714964 है, वर्ड में डालता हूँ तो ये मिलियन में चला जाएगा, ये 14 मिलियन पे चला गया। सो उससे अलावा भी आप फिल्टर लगा सकते हैं। अब ये फिल्टर सारे देखें आपके आ रहे हैं ऑन दिस विजुअल ओनली। अब कुछ फिल्टर्स आप लगा सकते हैं पेज के ऊपर भी। जैसे मैंने ये विजुअल सेलेक्ट किया ना, ये फिल्टर्स ऑन दिस विजुअल थे, और अब नीचे आए तो ये फिल्टर्स ऑन दिस पेज, कि वो पूरे पेज पे जितने भी विजुअल्स हैं उसका कॉमन फिल्टर यहाँ आप लगा सकते हैं। वो अभी कोई भी नहीं है। और ये फिल्टर्स ऑन ऑल पेजेस है। ये मैंने आपको बताया था कि आप मल्टीपल पेजेस भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, एक ये हमने देख लिया, और हमने कल क्या देखा था। अच्छा, एक मैं चीज़ और दिखाना, तो मैंने जैसे आपने एक और ग्राफ डाला, ये टेबल डाला, लोकेशन और न्यू केसेस कर दें। अब इसमें पावर BI बाय डिफॉल्ट आपको इंटरएक्टिविटी देता है कि मैं अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे पेज से बाकी जितनी सारी वैल्यूज हैं वो इसके हिसाब से फिल्टर हो जाए। ठीक है ना। जैसे मैं अफगानिस्तान और साथ आसपास कौन सा मुल्क है, अज़रबैजान, ये मैंने कंट्रोल के साथ क्लिक किया तो उसने मुझे 2 कंट्रीज दिखा दिया, और ये उन्हीं उन्हीं 2 कंट्रीज का ट्रेंड आ गया। ठीक है। अच्छा, अब आपको हर केस में ये चीज नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि हम वो उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं कि ये वाला क्लिक करने से मेरा सिर्फ ये वाली चीज इफेक्ट हो, ये वाली ना हो। इस तरह की चीजें भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना। ये लास्ट वाला रिपीट कर दीजिएगा। देखिए, मैंने ये किया ये था कि मैंने एक और विजुअलाइजेशन डाली, ये दिखाने के लिए कि ये आपस में जो विजुअल्स हैं दीज कैन बी इंटरेक्टिव, और दीज आर इंटरेक्टिव बाय डिफॉल्ट। जैसे मैं इसके अंदर लोकेशन और मैंने डाल दी न्यू डेट्स लेट्स से। अब जब मैं ये इस किसी एक लोकेशन को मैंने क्लिक किया ना, तो मेरी बाकी जितने विजुअल्स थे उन सब के ऊपर वो ऑलरेडी फिल्टर होगी बेस्ड ऑन दिस लोकेशन। बिल्कुल सही। ये 1 मिनट रह गया, ये उसके बाद नहीं बंद होता है। और हमने कंट्रोल करके, जब हम कंट्रोल करके आपने 2 सिलेक्ट किए थे, हम 3 हाँ सिलेक्ट करेंगे तो 3 दिखाएगा। हाँ, वो कंट्रोल मल्टीपल, जिस तरह आप विंडोज के अंदर कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ओके। तो वही वो है।
अच्छा, और मैं ये बता रहा था कि इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं, बट वो हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। और ये आखिरी बात जो मैंने की थी वो ये थी कि कुछ केसेस में आप ये चाहते हैं कि मैं जैसे इस वाले में अफगानिस्तान जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो मेरा मैप सिर्फ अपडेट हो और ये वाला अपडेट ना हो। जैसे आप सिलेक्टिव सिर्फ वो कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, सिलेक्टिव